हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर से अपना अगला लेक्चर को वही धंधा स्टार्ट करते हैं। अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं फिर आगे। तो स्टूडेंट, हम इससे पहले बता देना चाहते हैं कि या फिर इससे पहले आप जानते हैं कि क्या करना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम इससे पहले बता देना चाहते हैं कि जो पिछला क्लास में हमने पढ़ा उसको आप ध्यान से पढ़िए, तभी समझ में आएगा अच्छा से। और इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं पीछे वाला कि ताकि और अच्छा लगे। तो पिछला क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, उसमें बताया था केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होता है। फिर वो हमने बताया आयनिक बॉन्डिंग क्या है, फिर हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो थोड़ा बहुत यदि पिछला वाला हम लोग समझ लेते फिर से भी, तो आज जो पढ़ेंगे और अच्छा से समझ में आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का करने का मतलब यह होता है कि कोई भी एलिमेंट अपना एग्जिस्टेंस अवस्था में रहना चाहता है, मिलजुल के रहना चाहता है, ताकि नेचर में एक कंपाउंड के रूप में बना रहे। तो इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। जो उस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, दोनों अलग अलग से जो बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड वैसे बॉन्ड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और फिर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल के बीच में होता है जो बॉन्ड बनता है, और दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता है, और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक और प्रकार का बॉन्ड होता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बात करेंगे कि जो जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसमें होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक का ऑटोमोस्ट सेल में कम होता है, एक के बेसी होता है, एक का जो होता है वह बेसी ज़्यादा होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वह अपना दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर पेयर में भाग ले देता है। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब है कि वह डोनेट दूसरे एटम को डोनेट करता नहीं है, वह जो इलेक्ट्रॉन होता है वह शेयर करता है ताकि बॉन्ड बनाने में काम आए। यदि हम एग्जांपल में बात करते हैं तो समझ लीजिए कि दो आदमी है, वह अपना एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। तो फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो पैसा का ज़रूरत होता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका दिमाग कम होता है, और जिसके पास कम पैसा होता है उसका दिमाग ज़्यादा होता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करता है कि अपना पैसा को जो थोड़ा होता है वह फैक्ट्री में बनाने के लिए उसको भाग में दे देता है। तो जो भाग में वह पैसा देता है, तो जब बाद में बनता है तो वो पैसा दोनों का किसका होता है, बंटवारा होता है दोनों में। तो दोनों आदमी एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम तो अभी बताए, तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। टॉपिक हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक और नाम से इसे कैसे आता है, डेटिव बॉन्ड से जानते हैं। डेटिव बॉन्ड यह भी एक केमिकल बॉन्ड है। बस हम वही फंडा स्टार्ट करेंगे जो पिछला क्लास में बोले थे। इट इज ए केमिकल बॉन्ड which is formed by the donate of electron from other species, donate of electron स्पीसीज और फिर अदर स्पीसीज। चलो अदर स्पीसीज ही लिख देते हैं। अदर स्पीसीज़ को जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और फॉर्म बनता है तो उसे हम डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं।
और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम इसका एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो यह जो बॉन्ड बनाता है वह क्या करता है, और जो बॉन्ड बनाता है वह एक जो बॉन्ड बनाने का कार्य होता है, इस कारण को हम इसमें जो इन्वॉल्व होता है वह होता है इन्वॉल्व इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू लेस नेगेटिविटी एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है यानी जो इस बॉन्ड को शो किया जाता है उसे किसके द्वारा शो किया जाता है, उसको जो हम शो करते हैं तो एरो से शो करते हैं, फिर डॉटेड से भी शो करते हैं। तो दिस बॉन्ड इज शो इन दिस बॉन्ड इज शो by dotted and एरो। जो इस बॉन्ड को शो किया जाता है वह किससे शो किया जाता है, इस बॉन्ड को जो हम शो करेंगे वह डॉटेड से भी शो कर सकते हैं और एरो से भी शो कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का होता है कि जो बॉन्ड बनता है एरो का शो करने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह डोनेट करता है किसमें, शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे आइटम के साथ। तो वह इलेक्ट्रॉन को दूसरे आइटम को देता नहीं है, वह सिर्फ भाग में पार्टिसिपेट करता है। तो यदि हम एग्जांपल देखते हैं इसका, तो देखिए जैसे हम समझ लेते हैं कि कोई दो एटम है ए एंड बी, तो ये जो है इसके पास थोड़ा कम पैसा है, पैसा कहने का मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है जो इसको जो बॉन्ड लेने में भाग नहीं ले सकता, और समझ लेते हैं कि इसके पास कुछ ज़्यादा पैसा है, तो उसको हम शो कर दिए। अब ये क्या करेगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपना यहाँ पर डोनेट करेगा, यानी शेयर पेयर में भाग लेगा। शेयर पेयर में जब भाग लेगा, अभी इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं है, बस सिर्फ पार्टिसिपेट होने के लिए यहाँ पर रखा है। तो जो बॉन्ड बनेगा इसको डोनर आइटम बोला जाता है, डोनर, और इसे एक्सेप्टर बोला जाता है, एक्सेप्टर। अब जब यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो जो इसके बीच में बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब जब इस प्रकार से बनेगा तो अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह यदि अलग अलग करेगा तो पार्टिसिपेट इसमें तो कौन किया, इसका जो पार्टिसिपेट हुआ और दोनों का पार्टिसिपेट हुआ, यानी बॉन्ड बनने के बाद इसमें दोनों पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तो इसी को हम डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं। डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ गए। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। और उसके बाद हम जो आज पढ़ेंगे मेन टॉपिक होगा मेरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, लेविस जो था वह अपने ज़माने में जो था वह साइंटिस्ट है, उन्होंने जो बॉन्ड बनाने का कार्य किया था एक दूसरे एलिमेंट के साथ, वह अलग अलग साइंटिस्ट ने भी किया था, लेकिन इसके बाद किया था लेविस के बाद। उस समय जब लेविस ने अपना थ्योरी दिया था तो उस समय इसका थ्योरी जो था वह बहुत फेमस था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करता है एक दूसरे के साथ, उस समय वह बहुत फेमस था। तो उसमें बताया गया था कि जो लेविस का रूल था वह बोला था कि प्रत्येक आइटम अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा। ऑक्टेट कहने का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ पूरा करेगा, लेकिन कि एक भी इसका केस आ जाता है कि जो हाइड्रोजन होता है और डुप्लेट शो करता है। डुप्लेट मतलब हाइड्रोजन हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन को शो करेगा,
जब पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड के साथ तो वह 2 ही इलेक्ट्रॉन शो करेगा। कहने का मतलब यह हो जाता है कि जो बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के साथ तो उसका ऑक्टेट अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब और ज़्यादा डेवलप होते गया, केमिस्ट्री और डेवलप होते गया, तो इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए और उसमें बताया गया कि जो यह थ्योरी हुआ और धीरे धीरे थोड़ा फेल होने लगा। फेल होने का कारण यह होता है कि जैसे बहुत सारा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो यह जो जितना सारा इसका होने लगा इस प्रकार का एक्सेप्शन में, तो वह एक्सेप्शन में जाने लगा। जैसे हम बात करते हैं BeCl2, फिर यदि हम आगे बात करते तो जिसका इलेक्ट्रॉन 5 से आखिर इलेक्ट्रॉन 8 से कम होता है अभी एक्सेप्शन में आने लगा, जिसका ओड इलेक्ट्रॉन होता है अभी एक्सेप्शन में आने लगा। तो इसका हम एक्सेप्शन को भी देखेंगे। लेविस डॉट थ्योरी का जो एक्सेप्शन होता है उसका लेविस थ्योरी का जो एक्सेप्शन होता है उसका हम एक्सेप्शन को भी कवर करेंगे इसमें। तो चलिए हम लेविस थ्योरी के बारे में कुछ बताएं और उसको समझिए। यदि लेविस थ्योरी का हम एग्जांपल के साथ समझते हैं तो यदि हम ले लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं CH4 ले लेते हैं, तो जो इसने बताया कि ऑक्टेट होता है पूरा हमेशा, तो एक दूसरे के साथ ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो देखते हैं यदि हम कार्बन का देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 4। यानी इसका जो बाहरी शेल में बचा वो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो हाइड्रोजन का 1 बचा। अब इसने बोला कि जो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाएंगे। इसका कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचा, 4 बचा, तो एक यहाँ दे देते हैं, दूसरा मार्कर से शो करते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। समझ गया। अब जो हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को भी तो 4 बॉन्ड बनाना है इसके साथ मिलकर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ देते हैं। अब हाइड्रोजन का भी जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है, तो हाइड्रोजन को हम ब्लैक से दिखाते हैं। यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का ऑक्टेट इसमें बताया कि हाइड्रोजन डुप्लेसिस शो करेगा। डुप्लेसिस शो करेगा कि करने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अब कार्बन जो होता है, और कार्बन का देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन अपना ऑक्टेट को पूरा किया, लेकिन हाइड्रोजन क्या अपना ऑक्टेट को पूरा किया। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं किया, लेकिन जब हम डुप्लेसिस के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट को पूरा किया। तो इसी प्रकार से हम इसका एग्जांपल को देखते हैं। तो चलिए इसका थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि थ्योरी में क्या बोला जाता है। इस एग्जांपल को अभी हम आगे लिखेंगे और बहुत सारे एग्जांपल हम देंगे, इसमें कवर करवाएंगे। और इसका अगला क्लास में हम एक्सेप्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए लेविस थ्योरी, और इसे एक और नाम से जाना जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसका सेक्शन को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory all element are इसमें बोला गया कि जो ऑल एलिमेंट होता है वह चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट को पूरा करें, और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए काफ़ी शेयर करना पड़े, डोनेट करना पड़े, एक्सेप्ट करना पड़े इलेक्ट्रॉन को, वो कर सकता है। लेकिन इसका मेन इम्पोर्टेंट होता है कि इसका मुख्य अनुभव होता है कि जो अपना ऑक्टेट को यह पूरा करे। तो इसका जो थ्योरी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द एलिमेंट आर वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। और
इसके दौरान इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़े, डोनेट करना पड़े, वो कुछ भी कर सकता है। और जो हाइड्रोजन होता है वह डुप्लेट शो करता है, डुप्लेट मतलब 2 शो करता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल एलिमेंट आर तो लिखे हैं आर वांट्स टू कंप्लीट octet during the complete octet to share donor or फिर donate और फिर accept electron. In the case of hydrogen, so डुप्लेट यानी कि हाइड्रोजन दो होता है इस केस में और डुप्लेट को शो करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तो एग्जांपल यदि हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वही जो पहले किए थे CH4 को CH4। तो हमने इसका जो एग्जांपल हमने बताया, अब हम डायरेक्ट इसको शो कर देते हैं। तो जो कार्बन शो करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो करेगा, दूसरा यहाँ करेगा, तीसरा यहाँ करेगा, चौथा यहाँ करेगा और इसके साथ हम हाइड्रोजन को शो करते हैं। हाइड्रोजन अब अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ये इस प्रकार से यह अपना ऑक्टेट को कंप्लीट किया और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट को शो किया। तो इसमें हम देखें कि एग्जांपल देखें और सारा एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी। एग्जांपल देखते हैं CO2 का। तो CO2 का जो होता है कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका यदि लेंगे तो 2 4 आएगा और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और कितना होता है 6। तो चलिए इसका हम देखते हैं। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जरूरत होता है। दोनों को कंप्लीट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है 8 होता है, लेकिन अभी इसमें कम शो कर रहा है। तो हम बनाते हैं ऑक्सीजन, इस तरह नहीं बनाएंगे, ऑक्टेट के साथ बनाएंगे। जो ऑक्सीजन होगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शो करेगा। अब ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन को शो करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करेगा। अब देखते हैं कि क्या अपना ऑक्टेट को पूरा कर पाया। तो इलेक्ट्रॉन अपना जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है कुछ, हाँ। तो चलिए अब जो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर किया। तो जो बॉन्ड बना वह क्या बना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का बना। तो देखते हैं कि 1 2 3 4 और जो इसका इलेक्ट्रॉन बच जाता है बैलेंस में 4 को बचता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यदि हम एग्जांपल और देखते हैं और सारा एग्जांपल को देखते हैं तो हो जाएगा। SO2 का एग्जांपल को देखते हैं, SO2 का एग्जांपल को देखते हैं। SO2 का एग्जांपल थोड़ा कुछ अलग प्रकार से बनता है। तो यदि हम इसका एग्जांपल को देखते तो इसका कितना था 16 होता है, 2 8 6, ऑक्सीजन का भी 8 2 6।
चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो जो इस प्रकार से बनेगा, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 6 है सल्फर का, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऑक्सीजन का लिखते हैं, SO2 है, ऑक्सीजन भी अपना डोनेट करेगा 1 2 3 4। अब इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचेगा, 4 1 2 4 बच जाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड बनता है, अब इसका बॉन्ड को हम काउंटिंग करेंगे तो इस प्रकार से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कहाँ नहीं किया गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग इसलिए नहीं किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर को हम बॉन्ड के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लोन पेयर जो होता है बॉन्ड में भाग नहीं लेता है, तो इसके लिए हम लोन पेयर को अलग से लिखें। और एक एग्जांपल और देखते हैं, तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं CO का। CO का एग्जांपल देखते हैं, तो CO का चलिए बनाते हैं। CO का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 4 होता है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, समझे। अब देखते हैं कि क्या इसका ऑक्टेट पूरा होने में कितना इलेक्ट्रॉन ज़रूरत होता है। तो इसका होने में यदि हम बनाएंगे इसको, तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो इसके साथ कंपेरिजन किया तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। और इसका जब हम देखते तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो साथ हुआ इसके साथ वाह 6 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हुआ। अब क्या इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका पूरा नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर बचता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर बचता है, वह और डोनेट कर देगा किसमें, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, शेयर पेयर ऑफ आटम, यानी कि यह डोनेट कर देगा ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा डोनेट करेगा ताकि दोनों भाग ले सके। तो आप देखते हैं कि यदि इसका 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी कंप्लीट। अब 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से जो इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा उसका भी कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से जो इसका बॉन्ड बनता है, वह इसका बॉन्ड बनता है इस प्रकार से। इसका जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड बनता है ऐसे, हम यदि देखेंगे तो बनेगा डॉट 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 करके ऑक्सीजन के साथ, और इसके साथ डेटिव को शो करेगा, यानी एरो को शो करेगा, ताकि जो इसमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका शेयर पेयर के साथ भी शो किया गया है। तो जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा वह यह बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तो शो करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड को भी शो करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना। अब आगे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका बनाइए आप HCN का। तो HCN का कैसे बनेगा, HCN का जब हम बनाएंगे तो देखते हैं कि सबको तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है हमें, तो चलिए बनाते हैं इसका HCN का। सी का यदि बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बना देते हैं, तो 1 2 3, कार्बन का 1 2 3 4, और जब हम नाइट्रोजन को यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, और इसके साथ जो क्या बचेगा, लोन पेयर बच जाएगा। तो यदि हम अब इसका बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखते हैं और 1 बॉन्ड यहाँ देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देते हैं। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हुआ। हाइड्रोजन डुप्लेसिस तो शो किया। अब एग्जांपल और देखते हैं, CH3। अब ये तो कैसे बनाएंगे, अब इसका भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी बनाते हैं। कार्बन हमेशा कितना शो करेगा, 4 करेगा, तो एक यहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर देते हैं, एक यहाँ पर दे देते हैं, इधर भी कार्बन लिखते हैं,
एक डॉट यहाँ देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हाइड्रोजन को कितना शो करना है, 3 को इधर करना है, तो 3 यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं, यहाँ पर देते हैं 3। समझा। आप देखिए कि इसके पास एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी होगा, और इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। अब देखिए जो कोऑक्टेट कंप्लीट हुआ और क्या अपना अपना कंप्लीट कर पाया कि नहीं, वो देखते हैं। हो गया। अब कार्बन का देखते हैं। कार्बन भी अपना ऑक्टेट को पूरा किया, हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को वहीं पर ख़त्म करते हैं। आप चाहे तो और एग्जांपल बना सकते हैं, और यदि और एग्जांपल बनाना चाहते हैं, जो एग्जांपल नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिए, उसको हम बनाएंगे फिर से अगला क्लास में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो होगा कि लोन पेयर में किसका थ्योरी में कुछ लिख लेते हैं कि इसका जो टोटल एलिमेंट का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, टोटल एलिमेंट या नॉट फॉर्म, नॉट फॉर्म लेविस डॉट टोटल एलिमेंट जो होता है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करता है। बहुत सारा इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है। एग्जांपल में यदि देखेंगे तो BeCl2 हो जाएगा, फिर वो वर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें हम आगे और देखेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। अभी जो हम मेरा नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। इसमें हम फॉर्मल चार्ज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो फॉर्मल चार्ज होता है और फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज का हम अगला क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन इसके बारे में हम कुछ जानकारी दे देते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ जो होता है, कोई भी स्पीशीज़ या फिर कंपाउंड, तो उसके ऊपर जो चार्ज को शो करता है उसी को फॉर्मल चार्ज के नाम से जाना जाता है। जो चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी हम बहुत सारे एग्जांपल को अगला क्लास में कवर करेंगे। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है, यदि उसका हम कुछ फॉर्मल चार्ज होता है वह फॉर्मल चार्ज नेट चार्ज के बराबर होता है। यदि हम जितना फॉर्मल चार्ज को काउंट करेंगे, अब मैथमेटिकली द्वारा शो करेंगे, दर्शाएंगे, तो उसमें जो फॉर्मल चार्ज को दर्शाएंगे और फॉर्मल चार्ज को यदि हम दर्शाने के बाद यदि हम ऐड करेंगे, जैसे समझ लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज आया मेरा -3 + 4 + 6 - 6, तो इसमें 6 ख़त्म हो गया। और 3 में 4 घट के कितना बचा, 1 बचा। तो यदि इसका फॉर्मल चार्ज काउंटिंग करने के बाद 1 आया, काउंटिंग करने के बाद यदि फॉर्मल चार्ज 1 आता है, तो जो उस नेट पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड का जो चार्ज होता है उस पर नेट चार्ज 1 होता है। तो यदि हम फॉर्मल चार्ज को कंपैरिजन करेंगे तो फॉर्मल चार्ज = हो जाएगा नेट चार्ज के बराबर। तो यदि हम फॉर्मल चार्ज का फार्मूला देखते हैं तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ये जो होता है वह फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है, 2 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो स्टूडेंट, हमें आशा होगा कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा, इसमें आप समझे होंगे। आपसे हमने समझाने का भी कोशिश किया, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि आपका भी तो डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है वीडियो का। तो आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आशा रहे